माँ, मैं आपसे मिलने को व्याकुल हूँ। आप क्यों मुझे अपने पास आने नहीं दे रही? मैंने तो अभी योगिनी माताओं को यहीं से आगे जाते देखा था। फिर मैं क्यों नहीं आगे जा पा रहा हूँ? मैं पुनः प्रयत्न करता हूँ। माँ, कहाँ हैं आप? मैं अब तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ माँ? इस स्थान में क्यों नहीं प्रवेश कर पा रहा हूँ मैं? योगिनी माताएं तो मुझे यहीं लेकर आई हैं और मैंने उन्हें भीतर जाते हुए भी देखा है। फिर ये बाधा मेरे मार्ग में ही क्यों आ रही है? उसे भेद कर माँ तक क्यों नहीं पहुँच पा रहा हूँ मैं? पुनः प्रयास करता हूँ मैं। संभव है माता को ज्ञात नहीं कि उनका पुत्र गणेश यहाँ पर है और भीतर आने की चेष्टा कर रहा है। जो भी है, माँ तक पहुँच कर ही रहूंगा मैं। किंतु उसके लिए शक्ति के साथ साथ बुद्धि का भी प्रयोग करना होगा मुझे। यही है वो अदृश्य बाधा। अभी मैं इसे ध्वस्त करता हूँ। सोन जी, सहायता कीजिए मेरी। पुनः प्रयत्न करता हूँ। इस बार इस अदृश्य बाधा को भेद कर रहूंगा मैं। माँ, माँ, मैं आपका पुत्र गणेश हूँ, किंतु मैं भीतर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए माँ। मैं बहुत लज्जित हूं देवगण। द्युत क्रीड़ा के क्षणिक आकर्षण में बहकर मैं अपना इंद्रासन, अपना पद, अपना मान, अपनी प्रतिष्ठा सब कुछ खोने जा रहा था। यहां तक कि मैंने आप सभी को महासंकट में डाल दिया था। मैं अपने क्षणिक आवेग के कारण मुझसे जो भूल हुई, उसके लिए मैं आप सभी से क्षमा याचना करता हूं। मुझे क्षमा कर दे देवगण। इंद्रदेव, जो हुआ उसे भूल जाइए। हमें तो इस बात का आभारी होना चाहिए कि प्रथम पूज्य गणेश जी ने एक बार पुनः उचित समय पर आकर हमें इतने बड़े संकट से निकाल लिया। विघ्नहर्ता गणेश जी और देव सेनापति कुमार कार्तिकेय ने तो इस बार आकर हमें संकट से उबार लिया, किंतु अब असावधानी नहीं कर सकते हम। हमें असुरों के प्रति और सतर्क रहना होगा। देवराज इंद्र, मेरे विचार से हमें देव सेना को गतिशील कर किसी भी स्थिति के लिए तैयार करना होगा। हाँ इंद्रदेव, अग्निदेव उचित कह रहे हैं।
ये भूकंपन, ये अवश्य किसी संकट की सूचना है। देवगण, हमें चलकर देखना चाहिए। चलिए चलिए। देवगण, मैंने पूर्व में ही कहा था, यह अवश्य किसी शत्रु के आगमन का संकेत है। सावधान हो जाइए। देवगण, अपने अपने अस्त्रों का आवाहन कीजिए। हमारे अस्त्रों को हो क्या रहा है? सूर्यदेव, अग्निदेव, वरुण देव, वायुदेव, ये क्या हो रहा है? हमारे शस्त्र सीधा ऊपर कैसे जा रहे हैं? देवगण, ये हो क्या रहा है? अपने शस्त्रों को अपने नियंत्रण में रखिए। इतना विचित्र दृश्य तो मैंने पूर्व में कभी नहीं देखा। ये शस्त्र गतिशील होकर ऊपर की ओर कैसे उठ रहे हैं? क्या हो रहा है ये? किसकी इच्छा से हो रहा है ये सब? देवगण, हमारे शस्त्र एकत्रित होकर एक दूसरे से संयुक्त हो रहे हैं। ये कैसा विचित्र संकट है? ये निर्जीव शस्त्र ऊपर उठकर एकजुट कैसे हो सकते हैं? अब हमारे अस्त्र शस्त्र जीवंत हो रहे हैं। देखिए इंद्रदेव, ये क्या हो रहा है? असुर सैनिकों का रूप ले रहे हैं हमारे अस्त्र शस्त्र। क्यों देवराजेंद्र, पहचाना मुझे? मैं हूँ शुंभ का प्रधान सेनापति धूम्रलोचन। हाँ इंद्रदेव, मैं हूँ धूम्रलोचन। द्रुत क्रीड़ा में विजय नहीं होना था इंद्रदेव, किंतु हो गए। अब तुम्हें उसका मूल्य चुकाना ही होगा। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए। माँ, मुझे अपने निकट बुला लीजिए। माँ। पुत्र गणेश, माँ, मुझे ज्ञात है तुम मेरे निकट हो। मैं भी तुमसे भेंट करने के लिए व्याकुल हूँ, किंतु मैं तुम्हें भीतर आने की अनुमति नहीं दे सकती पुत्र। किंतु क्यों माँ? माँ, मैं आपको वचन देता हूँ, मैं यहाँ पर अधिक समय तक नहीं रुकूंगा। बस आपसे भेंट कर यहाँ से चला जाऊंगा माँ। पुत्र गणेश, तुम्हें तो ज्ञात है
कि मैं यहाँ एक बड़े उद्देश्य के लिए आई हूँ, जिसके कारण मेरे पास मात्र स्त्रियां ही रह सकती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ बुलाने में असमर्थ हूँ। यदि तुम्हें मुझसे भेंट करनी है तो तुम्हें भी नारी रूप धारण कर यहाँ आना होगा, अन्यथा तुम्हारा यहाँ आना असंभव है। नारी रूप माता, किंतु ये कैसे संभव है? मैं तो एक पुरुष हूँ। ओ अग्निदेव, हमारा सामना करने हेतु देव सेना को तैयार करना चाहते थे ना तुम? तो इसके प्रति उत्तर में अब हम तुम्हें चकित कर देते हैं। तुम देवता जो भी करते हो बहुत धीमी गति से करते हो। यहाँ तुम अपनी सेना तैयार करने का विचार कर रहे थे और हम अपनी सेना लेकर पहुंच भी गए। तो ये है देवराज इंद्र का राजभवन। ओ, तो ये है देवराज इंद्र का इंद्रासन। शंबर यहाँ? क्या हुआ इंद्रदेव? हमारी चकित कर देने वाली ये भेंट क्या तुम्हें भाई नहीं इंद्रदेव? इन दुष्टों ने हमें चारों ओर से घेर लिया है देवगण। क्या हुआ मित्र देवराज? तुम्हें हमें देखकर प्रसन्नता नहीं हुई क्या? अरे हमने तो सुना था कि स्वर्ग में मित्रों का स्वागत बड़ी धूमधाम से होता है। देवताओं को व्यर्थ में दोष दे रहे हैं आप भ्राता शुभ। ये हमारे स्वागत की व्यवस्था करते कैसे? हमारे आगमन की कोई पूर्व सूचना नहीं थी इन्हें। क्यों इंद्र, हमें यहाँ देखकर चकित हो गए ना तुम? चकित तो मैं अवश्य हूं, किंतु तुम्हें यहाँ देखकर नहीं, तुम्हारी निर्लज्जता और उद्दंडता से। तुमने छल किया है हमारे साथ, जिसके परिणाम स्वरूप प्रथम पूज्य गणेश जी ने तुम्हें उचित पाठ सिखाया है, किंतु तुम तो ठहरे निर्लज्ज। इतनी शीघ्र तुम सब कुछ भूल गए। कुछ नहीं भूले हम, कुछ भी नहीं। और इसीलिए यहाँ आया हूँ वो सब कुछ छीनने जिस पर मेरा केवल और केवल मेरा अधिकार है। माँ ने तो बस एक संकेत दिया है कि इस द्वार के पीछे जाने के लिए मुझे नारी रूप लेना होगा। उन्होंने ये बात कही है तो इसका कोई ना कोई उपाय तो अवश्य होगा, जिसमें मैं प्रभु श्री महागणपति से मार्गदर्शन की प्रार्थना करूंगा। वो अवश्य मेरी समस्या का समाधान सुझाएंगे। श्री महागणपति, मुझे मार्ग दिखाइए, दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः।
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूप स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे। भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय महागणपतये नमः। पुत्र गणेश, प्रणाम श्री महागणपति जी। मुझे ज्ञात है गणेश, तुम्हारी मन की दुविधा बढ़ती जा रही है। हाँ प्रभु, मैं असंभव को संभव कैसे करूं? नर से नारी कैसे बनूं? अन्यथा माँ से भेंट करने का और क्या उपाय है मेरे पास प्रभु? पुत्र गणेश, संसार की रचना पुरुष और उसकी शक्ति अर्थात नर और नारी के मिलन से ही हुई है। इसलिए नारी तत्व तो स्त्री पुरुष सभी में उपस्थित है। पुत्र, तुम्हें भी अपने भीतर के उस नारी तत्व को उजागर कर स्त्री रूप धारण कर माता के पास पहुंचना होगा। मेरा मार्गदर्शन करने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। तुम्हारे मुख से छल की बात सुने क्यों हम? वो प्रसंग भूल गए तुम कि छल से हमारे भ्राता नमूची का तुमने वध किया। उसका फल तुम्हें और तुम्हारे देवताओं को अवश्य भोगना होगा। अवश्य तुम्हारे पापों का चिंतन प्राप्त होगा तुम्हें। वार्तालाप का समय अब समाप्त हुआ। सैनिकों, आक्रमण! आक्रमण! रुको! जितने अस्त्र तुम उठाओगे उतनी ही मेरी शक्ति बढ़ाओगे अग्निदेव। अग्निदेव, अपने विनाश के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, आक्रमण! वरुण देव, मेरी शक्ति के समक्ष नहीं टिक सकोगे तुम। कौन किसके समक्ष टिकने का सामर्थ्य रखता है, यह अभी ज्ञात हो जाएगा रक्तबीज। यह असुर किसी अस्त्र शस्त्र का प्रयोग क्यों नहीं कर रहा है? इस शस्त्र योद्धा पर अपने अस्त्र का वार कैसे करूं मैं? ये तो अनुचित होगा। वो मेरा नारी स्वरूप था जिसे मैंने जल में देखा था। यदि मुझे अपने भीतर छिपी नारी शक्ति को उजागर कर उसे सार्थक करना है तो मुझे उन सर्वोच्च नारी शक्ति से प्रेरणा लेनी होगी जो मेरे जीवन की स्रोत है, मेरे निकटतम है। नारी जो साहस, शक्ति, सौंदर्य और स्नेह की मूर्त रूप है, जो दया और ममता की सागर है, जिसमें विनम्रता भी है और स्वाभिमान भी, जो माता लक्ष्मी के समान सौंदर्य धारिणी है, तो
माता सरस्वती के समान विद्या और बुद्धिमत्ता की स्वामिनी भी है, जो माता आदि शक्ति के समान शक्ति स्वरूपिणी है। आज मैं पार्वती नंदन गणेश मुझ में छिपी उसी नारी शक्ति का आवाहन करता हूँ। विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा, विनायकी महादेवी गज चर्म परीक्षदा। स्त्री शक्ति प्रत्येक पुरुष के भीतर समाहित है। समयानुसार आवश्यकता पड़ने पर उसे प्रत्यक्ष करना पड़ता है ताकि स्त्री शक्ति का महत्व सभी समझ सकें।